अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा फ़ायदा किचन एंड व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हमने सबसे पहले क्या कहते हैं, एक कढ़ाई ली थी, उसके अंदर आधा कप तेल डाल के उसको गर्म होने रख दिया। तेल हमारा गर्म होना शुरू हो रहा है तो मैंने इसके अंदर आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। अब ज़ीरा हमारा जब क्रैक होगा तो मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूँगी। ज़ीरा हमारा अच्छे से क्रैक हो गया है तो मैं इसके अंदर 1 चमचा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट को हम 10 से 5 सेकंड तक के भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो एक अच्छी सी खुशबू होती है ना, वो हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो मैं इसके अंदर एक जग के अंदर मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको पीस लिया था, उनका पेस्ट बना लिया था और अब मैंने वो शामिल कर दिया है। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद प्याज बहुत छोटी ली थी हमने, टमाटर भी 2 दरमियाने साइज़ के हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे ताकि इसका प्याज और टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा। ये देखें, प्याज और टमाटर का जब तक हमारा मसाला भुनना है तब तक मैं आपको बताती चलूँ। मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी और उसको मैंने अच्छे से बीन के भिगो दिया था 10 मिनट और उसके बाद मैंने उसको बॉईल कर लिया हल्का सा नमक डाल के सादे पानी में। और 1 पाव ही मैंने लौकी ली थी, उसको भी मैंने बॉईल करके रख लिया है सादे पानी में। अब मसाला हमारा भुन चुका है, बबल्स आ गए हैं तेल के, तो हमारा पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने इसके अंदर 1 चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चमचा पिसी हुई हल्दी और आधा चमचा हमने अभी पिसी हुई मिर्च शामिल करी है और आधा चमचा हमने दोबारा शामिल करी, यानी कि पिसी हुई मिर्च हमारी 1 चमचा हो गई है। और हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। नमक थोड़ा चने की दाल में भी है तो क्या कहते हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप लोग को रखना हो। मैंने थोड़ा सा दाल में डाला है और थोड़ा सा मसाले में, ताकि जब हम दाल खाएं तो दाल फीकी फीकी ना रहे। मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे कि हमारा जो तमाम मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं। और व्यूअर्स, हमारे ये तमाम मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है तो मैंने इसके अंदर 2 चमचे भर के दही के शामिल करूँगी। दही को मैंने अच्छे से फेंटा हुआ है ताकि उसके अंदर दानेदार ना रहे और वो मैं मसाले में शामिल करूँगी। दो खाने के चमचे जो होते हैं वो दही ली थी, उसको मैंने एक प्याली में फेंटा हुआ था, अब मैंने वो शामिल कर दी है। दही को हम अच्छे से इसके अंदर भूनेंगे। दही का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है दाल के अंदर। चने की दाल लौकी आज हम बना रहे हैं, इसको हम इस तरीके से भूनेंगे, चमचा चलाते जाएंगे, थोड़ी हल्की आंच रखेंगे ताकि हमारा मसाला भी अच्छे से भुनता रहे और हमारी दही जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर लौकी शामिल करूँगी। लौकी को मैंने बॉईल किया हुआ है और लौकी शामिल कर दी है मैंने। इसको मिक्स करेंगे। एक से 1.5 मिनट तक हम लौकी को मिक्स करेंगे। लौकी हमारी अच्छे से मसाले में फ्राई हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर चने की दाल जो है
जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी वो शामिल कर दी है। हम चने की दाल को भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। चने की दाल लौकी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको बिल्कुल सब चारों साइड से क्लियर कर लिया है, साफ़ कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से थोड़ी सी देर भूनेंगे और मैंने इसके अंदर 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। और हमारी लौकी चने की दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त सी कोई खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 चमचा जो है वो दही का शामिल किया है गार्निशिंग के लिए। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते शामिल करूँगी। ताकि देखने में ये बहुत खूबसूरत सा लगे। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।